students, welcome to Holistic AG. Hope you guys are fine. So guys, आपके लिए एक important notification है from Bharat Electronics Limited and the posters of deputy engineer and that too on fixed basis. So ना ही temporary, contractual ऐसा कुछ भी नहीं है, fixed term basis पे for E2 grade. तो चलिए जानते हैं कि कितनी number of vacancies है, क्या salaries है, कैसे apply कर सकते हैं और क्या mode होगा आपके examination का. ओके सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है, 2 नंबर ऑफ पोस्ट है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. अदर ब्रांचेस के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, विच यू कैन गो थ्रू इट. अब रही बात इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो एज रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरीज का, SC/ST 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, तो वो चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. मूविंग फर्दर यहाँ पे द बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे जनरली बहुत सारे PSUs होते हैं जिनको पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है. तो इफ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 साल का आपका इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा, जो कि 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है. तो मैक्सिमम 7 इयर्स का आपका टेन्योर होगा, बेस्ड आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और रिक्वायरमेंट कैसी है. ओके अब बात आती है यहाँ पे कि क्या और कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है. तो डिप्यूटी इंजीनियर अगर आप सिविल के हो, एक्चुअली सिविल में भी वेरियस ब्रांचेस होती है ना, तो आप यहाँ पे जो अप्रूव्ड ब्रांच है दैट इज ओनली सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अलावा तो लोकेशंस आपको दे रखी है कि पोस्टिंग लोकेशन पुणे या नागपुर होगी. डिसीजन फॉर पोस्टिंग वो डिपेंड करेगा उस टाइम भेल के ऑफिशियल्स के ऊपर, जो भी पोस्ट वेकेंट है वहां पर उन सब चीजों के ऊपर. विल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ भेल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज यहाँ पर भी है. ठीक है, अब रेम्यूनरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 का होगा ज्वाइनिंग के टाइम. बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, HRA वो सब कुछ मिलेगा, प्रोविडेंट फंड. तो CTC राउंड अबाउट आपको 11.84 लाख का मिलेगा. ठीक है, स्टार्टिंग. अब इसके अलावा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पर वो भी मेंशन करके रखा है. फॉर सिविल की आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, MIDC ऑफिशियल्स के साथ, वो सब चीजें मेंशन है जो आप गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, अब बात निकल के आती है कि इसमें आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. उससे पहले कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे टेस्ट होगा, क्या होगा. तो सिलेक्शन एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा. जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. ठीक है, रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 85 मार्क्स होंगे टेक्निकल डोमेन के और जनरल एप्टीट्यूड के. यहाँ पे हर कैंडिडेट को 75%, अगर आप 35% अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो कम से कम आपको स्कोर करना है रिटन टेस्ट में, और अगर आप SC/ST हो तो आपको 30% स्कोर करना है. और जो वेटेज दिया जाएगा वो 85% रिटन टेस्ट का है और 15% इंटरव्यू पे है. जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा. ठीक है, तो बाकी सब चीजें मेंशन है जो आप देख सकते हो. और अप्लाई कैसे करना है तो वो आप जा सकते हो साइट www.bailindia.in में. ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है वो खुल चुकी है, दैट इज 29 जनवरी 2025. अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज मेंशन 472. इसके साथ ही जो लास्ट चीज है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो सब तो सबमिट करना है, दैट्स द ऑब्वियस थिंग्स व्हिच इज बीइंग मेंशन, फोटो का साइज एंड ऑल दोस थिंग्स. जो लास्ट चीज है यहाँ पर वो ये है कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 फरवरी. तो ये चालू हो चुका है विडो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का 29 जनवरी को, और जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी. तो गाइस बिल्कुल भी डिले मत कीजिए इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट. और आप ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम्स को भी दे दीजिए. सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. 85% वेटेज आपके रिटन टेस्ट का, 15% इंटरव्यू का. तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस. ठीक है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलिए होलिस्टिक एजी. थैंक यू.